नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस प्री 2023 शॉर्ट नोट्स है। प्रमुख संधियों से संबंधित ये टॉपिक है और दोस्तों 5 या 4 मिनट का ये वीडियो होगा, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सहायक संधि का जनक है वह लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। 1798 में इन्होंने ये संधियाँ शुरू की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार है आपके भरतपुर रियासत है, इसका हुई थी। भरतपुर के शासक थे रणजीत सिंह। आपके ये संधि कब की थी इन्होंने? आपकी सितंबर 1803 में की थी। बाद में ये भंग हो गई। 1805 में ये संधि वापस की थी आपके भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। आपके सहायक संधि है वो पूर्ण व विस्तृत संधि किसने की थी? तो दोस्तों अलवर ने की थी। अलवर के शासक कौन थे दोस्तों? अलवर के शासक थे आपके ये थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह थे अलवर के शासक थे, जिन्होंने पूर्ण व विस्तृत रूप से संधि की थी। उसके बाद में जोधपुर ने संधि की थी। तो दोस्तों जोधपुर के कौन थे? मान सिंह थे। लेकिन हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? जोधपुर के छत्र सिंह थे। आपके विश्वनाराम व्यास थे, आसोपा और अभिराज सिंह, ये थे आपके जोधपुर की ओर से हस्ताक्षर करने वाले संधि। यानी मान सिंह शासक था, उनकी ओर से इन तीनों को भेजा गया था। उसके बाद में जयपुर और इन सब ने आपके सहायक संधि स्वीकार की थी। क्या करना था? यानी ब्रिटिश सेना की तैनाती होती थी। यानी सहायक संधि में क्या था कि ब्रिटिश सेना आपके रक्षा करेगी, लेकिन तनख्वाह कौन देगी? देसी रियासतें तनख्वाह देगी। विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से रियासतों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी थी? अंग्रेजों की जिम्मेदारी थी। सहायक संधि में ये बात कही गई थी। उसके बाद में एक आपके संधियों के बारे में देखें तो दोस्तों, जैसे एक ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? ये आपके था सिरोही। अब दोस्तों भरतपुर ने सबसे प्रथम की थी 29 सितंबर 1803 को। उसके बाद में अलवर ने, करौली ने 1817 में, टोंक ने 1817 में, कोटा ने 1817 में, जोधपुर ने 1818 में, उदयपुर ने 1818 में, बूंदी ने भी 1818, बीकानेर 1818, किशनगढ़ 1818, जयपुर 1818 में जगत सिंह द्वितीय के समय की थी। जैसलमेर 12 दिसंबर 1818 को मूलराज थे उससे शासक। सिरोही के समय आपके शासक थे शिव सिंह। ये क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बीकानेर की ओर से सहायक संधि पर यानी सूरज सिंह की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले थे काशीनाथ जी। कौन थे? काशीनाथ जी थे। झालावाड़ है वो आपकी एक अंग्रेजी रियासत थी। 10 अप्रैल 1838 में संधि होती है। महाराणा मदन सिंह है संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य, जिसमें जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर दे रखा है। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको जयपुर करना है, क्योंकि आपके जयपुर के शासक प्रताप सिंह थे। कौन थे? प्रताप सिंह, जिन्होंने 1803 में संधि की थी। कब की थी? 1803 में संधि की थी। लेकिन 1805 में ये संधि भंग हो गई। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा जयपुर के बीच पुणे संधि हुई, किंतु अंग्रेजों द्वारा खिराज की भारी भरकम के कारण ये संधि भी भंग हो गई। उसके बाद में 2 अप्रैल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि हुई थी। तो दोस्तों यदि ऑप्शन में आपको भरतपुर और अलवर न मिले तो दोस्तों इसमें आपके जयपुर ही आएगा। क्या आएगा? जयपुर आएगा। लेकिन ये संधि क्या हुई थी? भंग हुई थी। अगला है अधीनस्थ संधि। 1817-18 में राजपूताना की देशी रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की बातचीत किसने की थी? चार्ल्स मेटकोप ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स मेटकोप ने ये बात कही थी। चार्ल्स मेटकोप का एक सुझाव था कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक क्या बना दिया जाए? परिसंघ बना दिया जाए। राजपूत राजाओं का परिसंघ बनाने की का सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटकोप ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मेटकोप ने दिया था। कोटा यानी पूरक संधि किसके साथ की थी अंग्रेजी में? कोटा के साथ। नमक समझौता सामर झील पर कब हुआ? 1869 में हुआ था। जयपुर जोधपुर रियासतों दोनों का इस पे क्या था? सामर झील पे क्या था? अधिकार था। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के गवर्नर 1922 में कौन थे? राजपूताना के गवर्नर, राजपूताना के गवर्नर कौन थे? तो 1922 में वो थे आपके रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे। अगला है अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला पहली रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों करौली थी और शासक कौन थे? हरबख्श पाल शासक थे। उसके बाद में कोटा
जोधपुर, उदयपुर ने आपके अधीनस्थ संधि स्वीकार की थी। टोडकोलनामा, टोडकोलनामा, टोडकोलनामा किससे संबंधित है? टोडकोलनामा है आपके उदयपुर रियासत से संबंधित है। किससे संबंधित है? उदयपुर रियासत से संबंधित है। अगला है दोस्तों जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा तख्त सिंह, जोधपुर के राजा यानी जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह, जोधपुर के राजा थे तख्त सिंह। इनके राज्याभिषेक में कौन शामिल हुआ था? तो दोस्तों इनके राज्याभिषेक में आपके कौन आए थे? लुडुलो आया था। कौन था? लुडुलो आया था, याद रखेंगे। अगला है जनवरी 1818 में उदयपुर राज्य और कंपनी के बीच जो साइक संधि हुई, उदयपुर महाराणा की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों उदयपुर महाराणा की ओर से आपके किसने हस्ताक्षर किए थे? ये आपके अजीत सिंह ने किए थे। किसने किए थे? अजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी याद रखना है। लसावरी का युद्ध, दोस्तों लसावरी का युद्ध यानी लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खां की सेना को कहाँ परास्त किया? लॉर्ड लेक के द्वारा, लॉर्ड लेक के द्वारा लसावरी के युद्ध में आपके होलकर, सिंधिया और अमीर खां की सेना को कहाँ परास्त किया? बेर नामक स्थान पर। लसावरी पहले अलवर में था, वर्तमान में भरतपुर में। बेर नामक स्थान अभी वर्तमान में भरतपुर में है। वहाँ पे लॉर्ड लेक ने लसावरी के युद्ध जो 1803 में हुआ था, 1 नवंबर 1803, कौन सा युद्ध? लसावरी का युद्ध, लसावरी का युद्ध, जिसमें आपके लॉर्ड लेक ने आपके होलकर, सिंधिया और अमीर खां की सेना को परास्त किया था। और यह युद्ध है वो आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा माना जाता था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान की फर्स्ट व अंतिम रियासत यानी राजस्थान की फर्स्ट रियासत कौन सी थी? फर्स्ट रियासत जिसने प्रत्यर्पण संधि की थी, प्रत्यर्पण संधि की थी, वो थी आपके सिरोही रियासत। सिरोही रियासत ने प्रत्यर्पण संधि की थी। और अंतिम रियासत कौन थी जिसने प्रत्यर्पण संधि की थी? वो थी आपके जैसलमेर। कौन सी थी? जैसलमेर थी। अगला है ब्रिटिश की 9 गन्नों में से, जो ब्रिटिश की 9 बंदूकें थी उसमें से 7 बंदूकों की चोरी कहाँ पे हुई थी? माउंट आबू में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? माउंट आबू में हुई थी। रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों रॉयल कमीशन है वो अफीम से संबंधित है। रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? रॉयल कमीशन, याद रखना दोस्तों, अफीम से संबंधित है। और कब बना था? आपके 1893 में बना था। और लॉर्ड आपके कौन थे उस समय? पाम हर्स्ट कुछ ऐसे थे, लॉर्ड एम हर्स्ट। कौन थे? लॉर्ड एम हर्स्ट के द्वारा, लॉर्ड एम हर्स्ट के द्वारा है वो आपके रॉयल कमीशन बनाया गया था। राज्य हड़प नीति यानी व्यक्तिगत सिद्धांत या विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। विलय प्रदेशों का क्रम यानी सर्वप्रथम शिकार आपके सतारा हुआ था 1848 में। उसके बाद में जैतपुर और संबलपुर, बघाट, उदयपुर 1852 में है वो आपके राज्य हड़प नीति का क्या हुआ था? शिकार हुआ था। उसके बाद में झांसी, दत्तक पुत्र को अमान्य माना था आप। उसके बाद में नागपुर था, नागपुर के बाद में अवध को आपके यानी कुशासन का आरोप लगा के है वो आपके राज्य हड़प लिया गया था 1856 में अवध का। तो दोस्तों राज्य हड़प नीति का भारत में प्रथम शिकार रियासत कौन सी थी? सतारा थी। और कुशासन के आधार पर आपके अवध को मिलाया गया था। तो दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। इसके अलावा भी हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रमुख संस्थान व गठन यानी प्रमुख संस्थानों का गठन एवं उनकी स्थापना के बारे में किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखे बताए हैं वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ज़्यादातर है वो आपके आने की संभावना इसमें रहती है। एक और क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल बेटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो दोस्तों बेटिक द्वारा है आपके गवर्नर जनरल बेटिक द्वारा 1832 में है वो आपके अजमेर में है दरबार रखा गया था।
अब दोस्तों राजपूताना के किस राजा के शासक ने अजमेर में लार्ड मियो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों कोटा रियासत है, इन्होंने भाग नहीं लिया था लार्ड मियो के द्वारा जो दरबार आयोजित हुआ था। जब प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा होती है तो उनके स्वागत सरकार के लिए किस राज्य को निमंत्रण नहीं मिलता है? कोटा रियासत को है निमंत्रण नहीं मिलता है। ये आपके लॉर्ड मियो के द्वारा आयोजित हुआ था और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोटा महाराव को निमंत्रण नहीं दिया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार है वो आपके कोटा महाराव से मेजर बर्टन का जो हत्या हुई थी कोटा में, उस हत्याकांड के मामले में क्या थी, असंतुष्ट थी, उस कारण उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था। एक और क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया? 1887 में जो आपके महारानी विक्टोरिया का स्वर्ण जुबली उत्सव था उसमें भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ का प्रतिनिधि किसे बनाया गया था? तो दोस्तों मारवाड़ का प्रतिनिधि है वो आपके प्रताप सिंह को बनाकर भेजा था। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको वीडियो में बता दिए। और एक ये था कि राजस्थान राजसी शासकों के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता, ये आपके कैप्टन वाल्टर ने है, वो आपके राजसी वर्ग के जो शासक थे उनके लिए अलग से शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। एक है मयो कॉलेज की स्थापना। मयो कॉलेज की स्थापना रिचर्ड बार्क द्वारा की गई थी लॉर्ड मयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मयो के कार्यकाल में 1875 में रिचर्ड बार्क के द्वारा स्थापना की गई थी।